अध्याय-6। मेरे हाथों ने उसके बालों को मुट्ठियों में भींच रखा है और मेरा मुंह उसके मुंह पर झुका हुआ है। मैं पूरी तरह से अपने क्रिश्चियन का एहसास ले रही हूँ। मैं अपनी जीभ के साथ उसकी जीभ टकराने के एहसास को महसूस कर सकती हूँ, और वह भी ऐसा ही कर रहा है। ओह, ये एहसास कितना नशीला है। अचानक ही उसने मुझे ऊपर खींचा और मेरी टी शर्ट उतारकर फेंक दी। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, उसने मुझे ललचाई नजरों से देखते हुए कहा और दूसरे हाथ से मेरी ब्रा का हुक खोलने लगा। एक ही झटके में मेरे शरीर का ऊपरी हिस्सा उसके सामने निर्वस्त्र था। उसने मुझे पलंग पर धकेल दिया और मैं गद्दे में धंस कर रह गई। मेरे हाथ उसके बालों में हैं और वह अपने मुंह और हाथों से मेरे वक्षस्थल से खेल रहा है। उसने अपने होठों से उन्हें जोर से काटा तो मेरे मुंह से न चाहने पर भी हल्की सी चीख निकल गई। पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैलती जा रही है। उसने मुझे अपने बस में कर लिया है। हाँ बेबी, मैं तुम्हारी ऐसी ही आवाज़ें सुनना चाहता हूँ। वो हौले से मेरे तपते बदन के पास आकर बोला। ओह, मैं इसे अभी अपने अंदर समा लेना चाहती हूँ। वह अपने मुंह से बार बार चूमते हुए मेरे बदन से खेल रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि यहाँ उसकी चाह के साथ मानो मेरे लिए पूजा भी शामिल हो। मानो वह मेरी पूजा कर रहा है। उसने मुझे अपने अंगुलियों से मसलते हुए सताया। उसके स्पर्श से वक्षस्थल का रोया रोया जाग उठा है। अब उसके हाथ मेरी जीन्स की ओर बढ़े। उसने झट से जिप खोली और अपना हाथ अंदर ले गया। अब उसका हाथ दूसरी ही जगह पर हरकतें कर रहा है और मैं इस एहसास के बीच बेदम हुई पड़ी हूँ। ओह बेबी, लगता है कि तुम मेरे लिए पूरी तरह से तैयार हो, वह हौले से बोला। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं बुदबुदाई। उसका मुंह एक बार फिर मेरे मुंह से आ लगा और मैंने अपने लिए उसकी भूख, उसकी चाह को महसूस किया। ये सब कितना नया है। एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं जॉर्जिया से आई थी। उसके शब्दों ने अचानक मेरा ध्यान भटका दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच सब ठीक है या नहीं। मेरे पास ये जानने का इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं उस पर इस तरह का असर डाल सकती हूँ या उसके मन को दिलासा दे सकती हूँ। मुझे ये बात याद रखनी होगी। उसने एक एक कर मेरे शरीर के निचले वस्त्र भी उतार दिए। उसकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं और इसी दौरान उसने अपनी जेब से कॉन्डोम का पैकेट निकालकर मेरी ओर उछाल दिया। फिर उसने एक ही झटके में अपनी जीन्स उतार दी। मैंने पैकेट खोला और धीरे से कॉन्डोम पहना दिया। उसने मेरे दोनों हाथ थामे और पीछे ले गया। आज तुम ऊपर रहोगी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओह, उसने मुझे सहारा दिया और मैं एक हिचक के साथ उसके ऊपर आ गई। उसने पूरी तरह से अपने आप को मेरे भीतर समाते हुए गहरी सांस ली और उसका मुंह खुला रह गया। मैंने मुंह ऊंचा किया। मैं इस ताकत को महसूस कर सकती हूँ। मैंने अपने हाथ उसके कंधों पर टिका दिए और उसके बदन के इस एहसास को महसूस करने लगी। ओह, मेरे मुंह से सिसकारी निकली। हाँ बेबी, मुझे महसूस करो, उसने कहा। अब हम दोनों एक लय और ताल में झूम रहे हैं और मैं इस आनंद नगरी के बीच कहीं खोई हुई हूँ। ऊपर और नीचे, फिर से, एक बार और। अरे हाँ, मैंने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वह भी मुझे ही घूर रहा है। मेरी एना, वह बोला। हाँ, हमेशा, मैंने कहा। उसने जोर से आह भरी और जैसे खुद को किसी भार से मुक्त कर दिया। मैं भी चरम सीमा पर आते ही वहीं उसके ऊपर ही लेट गई। उसने मुझे कसकर थामा हुआ है। मेरा सिर उसकी छाती के नो गो एरिया में टिका है। मेरे गाल उसकी छाती के बालों को चूम रहे हैं। मैं हौंफ रही हूँ और किसी तरह उसके छाती के बालों को चूमने की इच्छा को मन ही मन रोक रही हूँ। मैंने किसी तरह अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाया। उसने अपने हाथ से मेरे बाल सहलाए और दूसरे हाथ से पीठ सहलाने लगा। तुम बहुत सुंदर हो, वह झट से उठ बैठा और हम एक दूसरे के आमने सामने थे। तुम बहुत सुंदर हो और तुम बड़े प्यारे हो। मैंने उसे प्यार से चूमा। तुम जानती भी हो कि तुम कितनी आकर्षक हो, उसने कहा और अपने आप को बाहर खींच लिया। मैं शर्मा गई। वह ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वे सब लड़के जो तुम्हारे पीछे थे, क्या तुम्हें तब भी पता नहीं चला? लड़के? कौन से लड़के? अब लिस्ट सुनना चाहती हो?
वही फोटोग्राफर, हार्डवेयर स्टोर वाला छोकरा, तुम्हारी सहेली का भाई, तुम्हारा बॉस। वह कड़वाहट से बोला, ओह क्रिस्टियन, ये सच नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, वे सब तुम्हें पाना चाहते हैं। वे उसे पाना चाहते हैं जो मेरी है। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैंने अपने हाथ उसके कंधों से हटाकर बालों में डाल दिए। मैं उसे मुग्ध भाव से देख रही थी। तुम मेरी हो, उसने दोहराया और उसकी आंखें गहराई से चमक रही हैं। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए आश्वासन सा दिया। मैं शनिवार दोपहर की जगमगाती रोशनी के बीच उसकी गोद में निर्वस्त्र बैठी अपने आप को पूरी तरह से आरामदेह महसूस कर रही हूँ और वह पूरी तरह से शांत है। किसने सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब भी उसके बदन पर लिपस्टिक के निशान दिख रहे हैं। मुझे चादर पर भी कुछ निशान दिखे और मैं सोचने लगी कि भला मिसेज जोन्स हमारे बारे में क्या सोचेंगी। ये लाइन अब भी दिख रही है। मैंने पूरी बहादुरी से अपनी अंगुली कंधे वाले निशान पर फिराई। उसका बदन अकड़ गया और मुझे हैरानी से देखने लगा। मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ। उसने संदेह से देखा। मेरा अपार्टमेंट नहीं, मैं सोच रही थी हमने जो मैप बनाया है उसमें मैं अपने लिए खुले इलाकों में सैर करूं। मैं हर उस जगह को छूना चाहती हूँ जहाँ जहाँ मुझे छूने की इजाज़त मिली है। क्रिस्टियन ने मेरी तर्जनी अपने मुंह में लेकर हल्की सी दबा दी। ओह, मैंने विरोध किया तो वह मुस्कुराने लगा। अच्छा, वह बोला। उसके सुर में हल्की घबराहट दिख रही है। ठहरो, उसने मुझे पीछे हटाया और अपना कॉन्डोम उतारकर नीचे फेंक दिया। मुझे इन चीज़ों से नफरत है। डॉक्टर ग्रीन को बुलाकर तुम्हें कोई गोली दिलवानी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि सिएटल की टॉप महिला रोग विशेषज्ञ तुम्हारे एक इशारे पर दौड़ी चली आएगी? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। वह हौले से मेरे बालों को छूकर बोला। फ्रेंको ने कमाल किया है। मुझे ये लंटे पसंद आईं। क्या बात मत बदलो। अच्छा, तुम छू सकती हो। वह अपनी घबराहट छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने उसके पेट की मांसपेशियों के पास अपनी अंगुली फिराई और वह अचानक सिहर उठा। मैंने झट से हाथ हटा लिया। मैं नहीं करूँगी, मैंने धीरे से कहा। नहीं नहीं, ठीक है, बस थोड़ा संभलने के लिए वक्त चाहिए। मुझे किसी ने एक लंबे अरसे से नहीं हुआ है। मिसेज रॉबिन्सन, न चाहने पर भी मुंह से निकल ही गया पर मैंने पूरी कोशिश की कि सुर में कड़वाहट न आए। उसने हामी भरी। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। इससे तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। मैं संभाल सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकती। इना, जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। मेरा अतीत मुझसे जुड़ा है। यह एक हकीकत है। मैं इसे बदल नहीं सकता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारा ऐसा कोई अतीत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद मैं पागल हो गया होता। उसके होंठ तिरछे हो आए। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या मैं डॉक्टर फ्लिन को फ़ोन करूँ? मुझे नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत होगी, उसने शुष्क सुर में कहा। मैंने उसके पेट पर अंगुली रखी और उसे घुमाती चली गई। वह एक बार और ठिठका। मुझे तुम्हें छूना अच्छा लगता है। मेरी अंगुलियां उसकी नाभि के नीचे के बालों पर सरसराती जा रही हैं। अचानक ही उसकी सांस उथली हुई और मैं अपने नीचे उसके अंग के उभार को महसूस कर सकती हूँ। ओह, राउंड 2, फिर से, मैंने धीरे से कहा। जी हाँ, मिस स्टील, शनिवार की दोपहर बिताने का क्या रोमानी अंदाज है। मैं शॉवर के नीचे खड़ी नहा रही हूँ। बालों को भीगने से बचाने के लिए पीछे बांध लिया है और पिछले 2 घंटों के बारे में सोच रही हूँ। लगता है कि क्रिस्टियन और वनीला का साथ अच्छा निभ रहा है। आज उसने कितना कुछ बताया है। मैं उसकी बातों को हजम करने की कोशिश में हूँ। उसका वेतन वह तो अमीरजादा है और किसी जवान के लिए इस उम्र में ये सब हासिल करना। और उसने मेरी और पिछली 6 गुलामों की सारी जानकारी ले रखी है। मैं सोच रही थी कि क्या सबकी फाइलें वहीं होंगी। भीतर बैठी लड़की ने आंखें तरेरी। वहां जाने की सोचना भी मत। बस एक नज़र तो मार सकते हैं। और फिर वह लीला, उसकी बंदूक आईपॉड में उसके बेहुदे गाने अब भी भरे हैं। और वह मिसेज रॉबिन्सन, मैं उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती।
मैं नहीं चाहती कि वो हमारे रिश्ते के बीच बदनुमा धब्बा बनकर उभरे। उसने ठीक कहा, रॉबिन्सन का नाम आते ही मेरे चेहरे पर कड़वाहट आ जाती होगी। मैंने खुद को सुखाया और अचानक ही जोर से गुस्सा आने लगा। पर उसे छोड़ा क्यों जाए? क्या कोई साधारण इंसान 15 साल के लड़के के साथ वह सब करेगा? क्रिस्टियन के ताज़ा हालात में उसी का तो हाथ है। मैं उसे समझ नहीं पा रही। इस पर बदतर बात यह है कि वो कहता है कि उसने इसकी मदद की। ओह, मैं उसके डरावने बचपन से जुड़े दागों को याद कर सकती हूँ। मेरा प्यारा और उदास 50 शेड्स। आज उसने कितनी प्यारी बातें की। उसने खुद को मेरा दीवाना कहा। मैं अपनी परछाई देखते हुए मुस्कुरा दी। दिल खुशी से झूम उठा और चेहरे पर एक अलग सी आब आ गई। शायद हमारा रिश्ता आगे जा सके, पर वो कब तक मुझे मेरी किसी गलती पर मारने के शौक को दबाकर यह सब कर सकेगा? मेरी मुस्कान वहीं धूमिल हो गई। यही तो मैं नहीं जानती। ये छाया तो हमेशा हमारे बीच आ जाती है। हाँ, अजीब तरह के शारीरिक संबंध वे तो मैं बना सकती हूँ, पर उनसे आगे। मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की मुझे कोई सलाह दिए बिना खाली खाली नज़रों से घूर रही है। मैं कपड़े पहनने के लिए बेडरूम में चल दी। क्रिस्टियन तैयार होने नीचे गया है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से तैयार हो सकती हूँ। मेरे पास नई पोशाकों के अलावा नए अधोवस्त्र भी हैं। मैंने एक काले रंग का सेट चुना जिस पर $540 का टैग लगा था। इसके चारों ओर सिल्वर किनारी लगी थी। जांघों तक ऊंची स्टॉकिंग्स, वह भी सिल्क में त्वचा के रंग से मेल खाती हुई। ओह, क्या एहसास है! ये तो अपने आप में काफी हॉट हैं। मैं पोशाक पहनने ही जा रही थी कि क्रिस्टियन अचानक दरवाजे पर आ गया। ओह, तुम दरवाजा खटखटा नहीं सकते थे? वो वहीं खड़ा मुझे अपलक ताकता रहा। उसकी आंखें एक अनजानी सी चाह से सुलग उठीं। मैं तो लाल पड़ गई। उसने काले सूट की पैंट के साथ सफ़ेद कमीज पहनी है। कमीज का गले का बटन खुला है। मैं अब भी लिपस्टिक का निशान देख सकती हूँ। वो अब भी मुझे घूरे जा रहा है। मी ग्रे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बेशक आप मुझे यूं ही ताकने की बजाय किसी मकसद से ही आए होंगे। मिस स्टील, मुझे आपको इस तरह देखने में भी मज़ा आ रहा है। वो हौले से बोला और मुझे आंखों ही आंखों में पीने लगा। मुझे याद दिलाना कि कैरोलिन एक्टोन को अपनी ओर से धन्यवाद नोट भेजना है। मैंने त्योरी चढ़ाई। अब वह कौन है? वही जिसने तुम्हारे लिए खरीदारी की। उसने बिना कहे ही मेरी बात का जवाब दे दिया। ओह, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। मैं देख सकती हूँ। क्रिस्टियन, तुम क्या चाहते हो? मैंने उसे बेवकूफ़ों की तरह ताका। उसने भी दुष्ट सी मुस्कान के साथ रुपहली गोलियां जेब से निकाल लीं। ओह, क्या वह मुझे फिर से नितंबों पर मारना चाहता है? अभी? क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। वह झट से बोला। तो जल्दी से बताओ। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि तुम इन्हें अपने अंदर रखकर पार्टी में जाती। मैं अजीब से भावों से घिर गई। इस समारोह में मैं बुरी तरह से हिल गई हूँ। उसने गहरी आंखों के साथ हामी भरी। हे भगवान, फिर तुम बाद में मुझे मारोगे? नहीं। एक पल के लिए हल्की सी मायूसी भी महसूस हुई। उसने चुटकी ली। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? मैंने थूक निगला। मैं इस बारे में जानना ही नहीं चाहती। खैर, मैं तुम्हें आज वैसे छूने नहीं वाला। तुम कहोगी तो भी नहीं। ओह, ये तो खबर है। क्या तुम ये खेल खेलना चाहोगी? जब जी चाहे इन्हें अपने अंदर से निकाल सकती हो। मैंने उसे घूरा। आज वह कितना दुष्ट, बिगड़ैल, सेक्सी और मदहोश कर देने वाला दिख रहा है। अच्छा, मन ही मन अंदर रहने वाली लड़की छत पर चिल्ला चिल्लाकर हामी दे रही है। गुड गर्ल, क्रिस्टियन ने खीसें निपोरी। आओ, जब तुम अपने सैंडल पहन लोगी तो मैं इन्हें तुम्हारे अंदर रख दूंगा। मेरे सैंडल? मैंने मुड़कर देखा तो मेरी चुनी गई पोशाक से मेल खाते सैंडल भी वहीं धरे थे। मैंने क्रिस्टियन का हाथ थामकर उसके मंगाए हुए लोबर्टन सैडलों में कदम रखे। $3,295। कम से कम 5 इंच कद बढ़ गया होगा। वो मुझे पलंग के पास ले गया पर बैठा नहीं। उसने कमरे में रखी इकलौती कुर्सी लाकर मेरे सामने रख दी। जब मैं इशारा दूं तो तुम इस कुर्सी को थामकर झुक जाना।
समझी? उसने भारी सुर में कहा। हाँ, गुड, अब अपना मुंह खोलो। उसने अब भी धीमे सुर में हुक्म दिया। मैंने वही किया और सोचा कि शायद गोलियों को चिकना बनाने के लिए मेरे मुंह में डालना चाहता है, पर उसने तो अपनी तर्जनी मेरे मुंह में डाल दी। इसे चूसो, उसने कहा। मैंने उसका हाथ थामा और वही किया जो कहा गया था। देखा, अगर मैं चाहूं तो कितनी आज्ञाकारी बन सकती हूँ। उसके हाथ से साबुन की गंध आ रही है। मैंने चूसा तो उसकी आंखें चौड़ी हो आई व होंठ खुल गए। ऐसे तो मुझे किसी भी तरह की चिकनाई की जरूरत नहीं होगी। उसने इस दौरान वे गोलियां अपने मुंह में डाल ली और मेरी जीभ उसकी अंगुली से खेल रही है। जब उसने उसे निकालना चाहा तो मैंने अपने दांत गड़ा दिए। वो मुस्कुराया और दांत निपोर दिए। फिर आंखों से फटकारा। मैं अंगुली छोड़कर कुर्सी पर झुक गई। उसने बहुत धीरे से मेरे शरीर में एक अंगुली डालकर घुमाई ताकि मैं उसे महसूस कर सकूं। न चाहने पर भी होठों से आह निकल गई। उसने धीरे से एक एक करके गोलियां अंदर डालनी शुरू कर दी। उन्हें रखने के बाद उसने मेरे कपड़े सीधे किए और पिछले हिस्से पर चूम लिया। मेरी टांगों पर टखनों से जांघों तक हाथ फिराया और फिर दोनों जांघों को हौले से चूम लिया। मिस स्टीला, तुम्हारी टांगें बहुत सुंदर हैं, वो हौले से बोला। उसने खड़े होकर मुझे अपने से सटा लिया ताकि मैं उसकी उत्तेजना को महसूस कर सकूं। हो सकता है कि हम घर आकर यह मुद्रा अपनाएं, एना। अब तुम खड़ी हो सकती हो। अब गोलियों का भार शरीर को महसूस हो रहा है। क्रिस्टियन ने पीछे से मेरे कंधे चूम लिए। मैंने इन्हें तुम्हारे लिए खरीदा था ताकि तुम पिछले शनिवार की दावत में पहन सको। उसने मेरे आसपास बांह का घेरा कसा और अपना हाथ आगे कर दिया। उसकी हथेली में एक छोटी सी लाल डिबिया थी जिस पर कार्टियर लिखा था। पर तुम मुझे छोड़कर चली गई और मुझे इसे तुम्हें देने का मौका ही नहीं मिला। ओह, यह मेरे लिए दूसरा मौका है, वो हौले से बोला और उसके सुर में एक अनजाना सा भाव सुनाई दिया। वह घबराया हुआ है। मैंने डिबिया को हाथ में लेकर खोला। उसमें एक जोड़ा ईयरिंग चमक रहे थे। हर एक में 4 हीरे जड़े थे, एक आधार में, और फिर थोड़ी खाली जगह के बाद 3 सुंदर से हीरे एक के बाद एक लटक रहे थे। ये बहुत ही सुंदर, प्यारी और क्लासिक चीज थी। अगर मुझे ऐसी दुकान में से कुछ लेने का मौका मिलता तो मैं क्या चुनती। ये बहुत प्यारे हैं, मैंने धीरे से कहा, और चूंकि ये दूसरे चांस वाले ईयरिंग्स हैं इसलिए मेरे दिल के करीब हैं। धन्यवाद। उसके शरीर का तनाव धुल गया और उसने फिर से मेरा कंधा चूम लिया। तुम साटिन की सिल्वर पोशाक पहन रही हो? उसने पूछा। हाँ, ये ठीक रहेगी। बेशक, अब मैं जाता हूँ ताकि तुम तैयार हो सको। वो पीछे देखे बिना दरवाजे से बाहर हो गया। मैं एक नई ही दुनिया में आ गई हूँ। शीशे में झांक रही नवयुवती तो लाल कालीन पर चलने लायक लग रही है। उसका फर्श को चूमता हुआ बिना फीतों का गाउन जबरदस्त दिख रहा है। मेरे शरीर के सभी उभारों को खूबसूरती से निखार रहा है। शायद मुझे खुद भी पोशाक चुनने वालों को धन्यवाद देना चाहिए। मेरे बाल चेहरे पर लटों के रूप में बिखरे हैं और कंधों से होते हुए वक्षस्थल तक फैल गए हैं। मैंने उन्हें एक ओर से कान के पीछे कर दिया है ताकि मेरे नए झुमके दिखाई दे सकें। मेकअप को बिल्कुल कम रखने की कोशिश की। आईलाइनर, मस्कारा, हल्का सा गुलाबी ब्लश और हल्की गुलाबी लिपस्टिक, सारा मेकअप नेचुरल है। वैसे आज मुझे गालों पर लाली लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं गोलियों की हल्की सनसनी से वैसे ही लाल पड़ गई हूँ। बेशक आज वे मेरे गालों को गुलाबी बनाए रखेंगी। मैंने क्रिस्टियन के ऐसे अजीब सेक्सी किस्म के आइडिया के बारे में सोचकर सिर झटका। फिर अपना साटिन का रैप और क्लच पस लेकर अपने 50 शेड्स की खोज में चल दी। वह टेलर और 3 दूसरे लोगों के साथ गलियारे में खड़ा बात कर रहा है और मेरी ओर पीठ की हुई है। उन लोगों की चकित और प्रशंसा भरी निगाहों ने क्रिस्टियन को मुड़कर देखने के लिए विवश कर दिया। वह मुड़ा और मैं उसे मुंह फाड़े देखती रह गई। मेरा मुंह सूख गया। वह कितना जबरदस्त दिख रहा है। काला डिनर सूट, काली बो टाई और उसकी कातिल अदा। वह मेरे पास आया और बाल चूम लिए। इना, कितनी प्यारी लग रही हो। मैं टेलर और दूसरे लोगों के सामने अपनी तारीफ सुनकर लजा गई। जाने से पहले एक गिलास शैंपेन हो जाए।
प्लीज, मैंने झट से कहा। क्रिस्टियन ने अंदर आते आते उन तीनों को देखकर हामी दी। फिर उसने फ्रिज से शैंपेन की एक बोतल निकाली। हमारी सुरक्षा टीम? मैंने पूछा। हाँ, ये लोग टेलर के अधीन हैं। वह भी इस मामले में प्रशिक्षित है। उसने मुझे शैंपेन का गिलास थमाया। वह काफी हुनरमंद है। हाँ, सो तो है। एना, तुम बड़ी प्यारी दिख रही हो। उसने गिलास को मेरे गिलास से टकराया। शैंपेन हल्के गुलाबी रंग की और स्वादिष्ट है। कैसा लग रहा है? अच्छा, थैंक्स। मैं प्यार से मुस्कुराए और इस बात को अनदेखा कर दिया कि वह तो उन गोलियों के बारे में पूछ रहा था। ये लो, आज तुम्हें इनकी जरूरत भी होगी। उसने मुझे एक बड़ा सा रेशमी थैला दिया जो वहीं किचन की मेज पर रखा था। इसे खोलो, उसने शैंपेन पीते हुए कहा। मैंने उसे खोला तो उसमें से सिल्वर रंग का मास्क निकला, जिसके ऊपरी हिस्से पर नीले रंग के पंखों का गुच्छा लगा था। आज हम मास्क बॉल में जा रहे हैं, उसने कहा। अच्छा, मास्क तो बहुत प्यारा है। इसके किनारों पर एक रुपहला रिबन गुंधा है और आंखों के आसपास के हिस्से पर रुपहली कारीगरी की गई है। एनेस्टेसिया, ये तुम्हारी खूबसूरत आंखों को और भी खूबसूरत दिखाएगा। मैं शर्माकर मुस्कुराई। वह तुम भी पहनोगे? हाँ, ये काफी हद तक अच्छे भी रहते हैं, उसने कहा। ओह, बड़ा मजा आने वाला है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह मेरा हाथ थामकर सीढ़ियों के पास बने एक कमरे में ले गया। वह कमरा उसके प्लेरूम जितना ही बड़ा रहा होगा। इसमें सारी किताबें भरी थीं। वाह, फर्श से लेकर छत तक किताबें ही किताबें। इसके बीच में एक बिलियर्ड टेबल थी जिसके ऊपर बड़ा सा तिकोना प्रिज्म आकार का लैंप लटक रहा था। तुम्हारे पास लाइब्रेरी भी है? मैंने बड़े आश्चर्य के बीच भावुक होते हुए पूछा। हाँ, इलियट इसे बॉलर्स रूम कहता है। इस अपार्टमेंट में बहुत जगह है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी तुम्हें पूरा घर तो दिखाया ही नहीं। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, पर मुझे लगा कि ये कमरा तो दिखा ही दूं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में बिलियर्ड की एक गेम भी हो जाए। मैंने खीसें निपोरी। हो जाए। मैंने खुद को खुशी से गले लगा लिया। जोस और मेरा लगाव पूल पर ही हुआ था। हम पिछले 3 साल से खेलते आ रहे हैं। मुझे जोस ने बहुत अच्छे से खेलना सिखाया है। क्या? क्रिस्टियन ने चौंक कर पूछा। ओह, मुझे इस तरह अपने हर भाव को प्रकट करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। अचानक ही यह एहसास हुआ कि ऐसा करना ही सही होगा। मैंने खुद को फटकारा। कुछ नहीं, मैंने झट से कहा। क्रिस्टियन ने आंखें सिकोड़ी। खैर, हो सकता है कि आज डॉक्टर फ्लिन से तुम्हें कुछ सवालों के जवाब मिलें। वे भी आने वाले हैं। वह महंगा वाला नीम हकीम? हाँ, वही। तुमसे मिलने को मरे जा रहे हैं। क्रिस्टियन ऑडी में बैठे बैठे भी मेरे हाथ को हौले हौले से सहलाता रहा। मैं सिकुड़ी और अपने बदन में सनसनी सी महसूस की। टेलर सामने था। उसने आज आईपॉड नहीं लगा रखा था और उसके साथ सिक्योरिटी का एक और बंदा भी बैठा था। उसका नाम स्वेयर था। मैं चाहकर भी आहें नहीं भर सकी। मेरे पेट में उन गोलियों की वजह से मीठी व हल्की सी ऐंठन महसूस होने लगी है। मैं सोचने लगी कि कब तक इस एहसास को झेल सकेंगी। ओह, मैंने अपनी टांग पर टांग रख ली। तुम्हें लिपस्टिक कहाँ से मिली? मैंने क्रिस्टियन से पूछा। उसने आगे की ओर संकेत किया। टेलर। मैं जोर से हंस दी और एकदम चुप हो गई। गोलियों की याद आ गई। मैंने अपना होंठ काटा। क्रिस्टियन मुस्कुराया और उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही हैं। वह जानता है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। सेक्सी जानवर कहीं का। रिलैक्स। अगर ये ज्यादा महसूस होने लगे तो। फिर वह मेरी छोटी अंगुली मुंह में लेकर चूसने लगा। मैं जानती हूँ कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। एक गहरी चाह पूरे शरीर में सरसराने लगी तो मैंने आंखें मूंद लीं। मैंने खुद को उस एहसास के बीच ही छोड़ दिया और अपने शरीर के भीतर होने वाली उस ऐंठन को महसूस करने लगी। जब मैंने आंखें खोली तो क्रिस्टियन को अपनी ओर घूरते हुए ही पाया। मेरा डार्क प्रिंस। हो सकता है कि वो टाई और जैकेट का असर रहा हो, पर आज वह और भी गजब लग रहा है। अपनी उम्र से कहीं बड़ा, सलीकेदार और हैंडसम लग रहा है। उसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। मैं उसके नशे में मदमस्त हूँ और अगर उसकी बात पर भरोसा करूँ तो वह मेरा है। इस सोच से ही चेहरे पर मुस्कान आ गई।
तो हम आज शाम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ओह, वही हमेशा की तरह। क्रिस्टियन ने हवा में बात उड़ाई। पर मेरे लिए ये सब आम नहीं है। मैंने उसे याद दिलाया। क्रिस्टियन लगाव से मुस्कुराया और मेरा हाथ चूम लिया। बहुत से लोग अपने नकद का दिखावा करेंगे, फिर नीलामी, नाच गाना और खाना पीना। मेरी मॉम को पता है कि दावत कैसे देते हैं। वह मुस्कुराया और पूरे दिन में पहली बार मैंने खुद को इस पार्टी के लिए उत्साहित महसूस किया। ग्रे मैंशन के बाहर कतारों में एक से एक महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ियों की ड्राइव में लंबी हल्की गुलाबी कागज की लालटेनें टंगी हैं। हम ऑडी में आगे बढ़े तो मुझे सब कुछ साफ दिखने लगा। शाम की रोशनी के बीच सब जादुई दिख रहा था, मानो हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। मैंने क्रिस्टियन पर नज़र मारी। मेरे प्रिंस के लिए ये जगह कितनी सही है और मैं सब भुलाकर बच्चों की तरह किलक उठी। मास्क पहन लो। क्रिस्टियन ने भी अपना मास्क पहन लिया और मेरा राजकुमार और भी हैंडसम और हॉट दिखने लगा। अब मैं उसके चेहरे पर बस एक सुंदर सा मुंह और मजबूत जबड़ा ही देख सकती हूँ। उसे देखते ही दिल धड़कना भी भूल गया। मैंने मास्क पहना और अपने शरीर में कहीं गहराई से उठ रही चाह को दबा दिया। टेलर ने गाड़ी रोकी और एक दरबान ने क्रिस्टियन के लिए दरवाजा खोला। स्वेया ने लपक कर मेरा दरवाजा खोला। तैयार? क्रिस्टियन ने पूछा, जैसे कि मैं हमेशा रहती हूँ। एनेस्टेसिया, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो। उसने मेरा हाथ चूमा और कार से बाहर निकल गया। घर की एक ओर बड़ा सा हरा कालीन बिछा है जो पिछली ओर बने सुंदर बगीचों की तरफ ले जा रहा है। क्रिस्टियन और मैं बड़े ही सभ्य तरीके से उस कालीन से होते हुए चलने लगे तो उसने मेरी कमर को अपने हाथ से घेर लिया। 2 फोटोग्राफर वहां आने वाले लोगों की सुंदर पृष्ठभूमियों में तस्वीरें उतार रहे हैं। मी, ग्रे, उनमें से एक ने पुकारा। क्रिस्टियन ने उसे हामी देते हुए मुझे अपने पास खींचकर पोज दिया। उसे कैसे पता चला कि वह ग्रे है? बेशक उसके बिखरे तांबई बालों से पता चला होगा। 2 फोटोग्राफर, मैंने क्रिस्टियन से पूछा। एक तो सिएटल टाइम्स से है और दूसरा सोवेनिया से है। हम बाद में उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। ओह, मेरी तस्वीर फिर से प्रेस में होगी। एक पल के लिए लीला दिमाग में नाच गई। उसने इसी तरह तो मुझे पहचाना था। हालांकि मैं अपने मास्क में सुरक्षित हूं, पर ये सोच ही डराने के लिए बहुत है। लाइन के अंत में सफ़ेद पोशाकों में सजे बैरे हाथों में शैंपेन की ट्रे थामे खड़े हैं। क्रिस्टियन ने एक गिलास मुझे थमा दिया। शुक्र है कि मेरा ध्यान तो भटका। हम बड़े से सफ़ेद मंडप के पास पहुंचे, जिसके साथ कागज की बहुत सारी लालटेनें टंगी हैं। उसके नीचे काले सफ़ेद चेक में डांस फ्लोर बना है, जिसके 3 ओर हल्की सी घेराबंदी की गई है। हर प्रवेश द्वार पर बर्फ से बने हंसों की सुंदर मूर्तियां हैं। मंडप के चौथी ओर एक बड़ा सा स्टेज है। शायद वह बैंड के लिए है जो अभी आया नहीं है। क्रिस्टियन हाथ थामकर मुझे उसी ओर ले गया जहां मेहमान गिलास खनकाते हुए बातचीत कर रहे हैं। विशाल शमियाने के एक कोने से मुझे वह जगह भी दिखाई दे रही है जहां औपचारिक रूप से मेज और कुर्सियां लगे हैं। काफी सारी हैं। कितने लोग आ रहे हैं? मैंने क्रिस्टियन से पूछा। शायद 300 के करीब होंगे। तुम्हें मेरी मॉम से पूछना होगा। क्रिस्टियन, तभी पीछे से एक नवयुवती निकलकर आए और उसके गले में बाहें डाल दी। मैं जान गई कि वह यह ही हो सकती थी। उसने हल्के गुलाबी रंग में लंबा शिफॉन का गाउन पहना था जिसके साथ एक खूबसूरत वेनेटियन मास्क गजब ढा रहा था। वो बहुत ही प्यारी दिख रही है और मैंने मन ही मन क्रिस्टियन का आभार प्रकट किया कि उसने मेरे लिए इतनी प्यारी पोशाक मंगवाए। इना, ओह डार्लिंग, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। उसने मुझे एक गलबान दी। आओ आकर मेरी दोस्तों से मिलो। उनमें से किसी को भी यकीन ही नहीं होता कि क्रिस्टियन की कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। मैंने झट से क्रिस्टियन की ओर एक डरी हुई नज़र डाली और उसने मजबूर होकर कंधे झटक दिए। उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे, मैं जानता हूँ कि वह ऐसी ही है और मैं बरसों से उसके साथ ऐसे ही रहता आया हूँ। वह मुझे 4 युवतियों के समूह में ले गई। सभी महंगे कपड़ों में सजी और निखरी दिख रही थीं। इया ने झट से मुझे उनसे मिलवाया। उनमें से 3 तो प्यारी और दिल की अच्छी दिखी, पर लिली अपने लाल मास्क के नीचे से मुझसे जा कड़वाहट से पेश आई।
बेशक, हमें तो लगता था कि क्रिस्टियन समलैंगिक है। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ तोप का गोला दागा। इया ने उसे देखकर मुंह बनाया। लिली, तमीज से पेश आओ। ये तो साफ है कि वो औरतों के मामले में बहुत ही सभ्य रुचि रखता है। वह अपने लिए एक सही पसंद की तलाश में था और वह तुम नहीं थी। लिली का रंग अपने मास्क की तरह ही लाल पड़ गया। मेरा भी यही हाल था। क्या ये सब इससे भी बदतर हो सकता था? लेडीज़ा, क्या मैं अपनी डेट को आपसे वापस ले सकता हूँ? क्रिस्टियन ने मेरी कमर में अपनी बांह डालते हुए मुझे अपनी ओर खींचा। क्रिस्टियन की जादुई मुस्कान के असर से वे चारों लड़कियां घबराई, मुस्कुराई और पूरी तरह से फिदा हो गई। इया ने मुझे देखकर आंखें नचाई और मेरी हंसी छूट गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा और मुझे अपने साथ खींच ले गया। धन्यवाद, मैंने कुछ दूरी पर आने के बाद क्रिस्टियन से कहा। मैंने देखा इया के साथ लिली भी खड़ी थी। वह भी अजीब बला है। वह तुम्हें पसंद करती है, मैंने हौले से कहा। उसने कंधे झटके। मैं तो पसंद नहीं करता। आओ, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। मैंने अगला आधा घंटा तरह तरह के लोगों से मिलते हुए बिताया। मैं 2 हॉलीवुड अभिनेताओं, 2 और सीईओ तथा कई तरह के डॉक्टरों से मिली। बेशक मुझे उनमें से एक का भी नाम याद नहीं रहने वाला था। क्रिस्टियन ने मुझे अपने साथ ही रखा, जिसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। सच कहूँ तो उस समारोह की शानो शौकत और रौब ने मुझे भयभीत कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसे समारोह में नहीं गई थी। दरबान बड़ी आसानी से बढ़ती भीड़ के बीच भी शैंपेन के गिलास लिए चले जा रहे थे और मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मुझे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। पर मेरा सिर चकराने लगा था और पता नहीं ये शैंपेन का असर था या फिर उस माहौल के रहस्य, मास्क से पैदा उत्तेजना या छिपी हुई रूपली गोलियों का कमाल था। अब कमर के नीचे होने महसूस होने वाले हल्के से दर्द को अनदेखा करना मुश्किल हो रहा था। तो तुम एसआईपी में काम करती हो? एक गंजे आदमी ने अपने आधे मास्क के साथ पूछा। पता नहीं उसका मास्क भालू का था या कुत्ते का। सुना था कि उसका तो टेकओवर होने वाला है। मैं घबरा गई। ये काम ऐसा इंसान करने जा रहा है जिसके पास बुद्धि से ज्यादा पैसा है और जो किसी के भी बारे में सब पता लगाने की खूबी रखता है। एकलीज, मैं तो एक निचले पद की सहायिका हूँ। मुझे इन बातों के बारे में कुछ पता नहीं है। क्रिस्टियन बिना कुछ कहे उसे देखकर मुस्कुराता रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, काले सफ़ेद मास्क वाले मास्टर ऑफ सेरेमनी ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। कृपया अपनी सीटों पर जाएं। डिनर परोसा जा रहा है। क्रिस्टियन ने मेरा हाथ थामा और हम शमियाने की ओर चल दिए। वहाँ की सजावट देखने लायक थी। 3 बड़े व उथले फानूस छत व दीवारों की रेशमी झालर पर इंद्रधनुजी रंग की रोशनी बिखेर रहे हैं। वहाँ करीब मेज रहे होंगे और उन्हें देखकर मुझे हीथमैन के उस होटल की याद आ गई। क्रिस्टल के गिलास, कुर्सियों व मेजों को ढकने वाली चटक सफ़ेद लिनन और बीच में हल्के गुलाबी फूलों की बहार। उसके पास ही सामान से भरी टोकरी है जिसे रेशम में लपेटा गया है। क्रिस्टियन ने बैठने की योजना के बारे में पूछा और कोने की मेज पर ले गया। इया और ग्रेस ट्रैवलियन एक ऐसे युवा के साथ बैठी बात कर रही हैं जिसे मैं नहीं जानती। ग्रेस ने मेल खाते मास्क के साथ हरे रंग का गाउन पहना है। वे सुंदर लग रही हैं। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। इना, तुम्हें देखकर खुशी हुई। तुम कितनी प्यारी लग रही हो, मॉम। क्रिस्टियन ने उनके दोनों गाल चूमे। ओह क्रिस्टियन, इतनी औपचारिकता, उन्होंने प्यार से फटकारा। ग्रेस के माता पिता ट्रैवलियन भी हमारे मेज पर आ गए। वे बहुत ही उमंग से भरपूर और जिंदादिल लग रहे हैं। वे क्रिस्टियन को देख उमग उठे। नानी माँ, नाना जी, मैं आपको एनेस्टेसिया स्टील से मिलवाना चाहूँगा। मिसेज ट्रैवलियन दिल खोलकर मिली। ओह, तो तूने किसी को अपने लिए खोज ही लिया। सच्ची, ये तो बड़ी प्यारी और सुंदर है। उम्मीद करती हूँ कि तुम इसका साथ निभाओगी। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। ओह, शुक्र है कि मैंने मास्क पहन रखा है। मॉम, इना को शर्मिंदा मत करो। ग्रेस मुझे बचाने आ गई। डियर, इस बुढ़िया की बातों पर ध्यान मत देना, नाना जी ने हाथ मिलाते हुए कहा। ये सोचती है कि बुढ़िया होने के नाते इसके दिल में जो आए बक सकती है। इना,
ये मेरे साथ हैं, सियन। इन्या ने अपने साथ बैठे युवक से मेरा परिचय करवाया। उसने मुझे दुष्टता से देखा और हमने हाथ मिलाए तो उसकी आंखें बोल उठीं। सियन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्रिस्टियन ने उससे बेदिली से हाथ मिलाया। बेचारी यिया भी अपने भाई के इस बर्ताव को झेलती है। मैंने यिया को देखकर सहानुभूति से भरपूर मुस्कान दी। ग्रेस के दोस्त लांस और जेनी हमारे मेज का आखिरी जोड़ा थे, पर कैरिक का कोई पता नहीं है। तभी माइक्रोफोन पर कैरिक का स्वर सुनाई दिया। आसपास से आते स्वर सुनाई देने बंद हो गए। कैरिक हाथ में माइक लिए मंच पर खड़े हैं और बहुत ही प्यारा मास्क पहना हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे वार्जिक चैरिटी बॉल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप आज रात भरपूर आनंद लेंगे और कोपिंग टुगेदर के लिए दिल खोलकर दान देंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये नेक काम मेरे और मेरी पत्नी के दिल के कितना करीब है। मैंने घबराकर क्रिस्टियन को झांका, जो स्टेज पर अपलक ताक रहा था। उसने मुझे कनखियों से देखते हुए मुस्कुराहट दी। अब मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी को ये भार देता हूँ। कृपया बैठ जाएं और प्रोग्राम का आनंद लें। कैरिक ने अपनी बात खत्म की। हल्की तालियों के बाद टेंट में खुसर पुसर शुरू हो गई। मैं क्रिस्टियन और उसके नाना जी के बीच बैठी हूँ। मैंने सफ़ेद रंग के कार्ड पर रूपहली कैलीग्राफी में लिखे अपने नाम को सराहा। एक वेटर ने बीच में रखी बड़ी मोमबत्ती जला दी। कैरिक भी आ गए और मेरे दोनों गाल चूमकर मुझे हैरत में डाल दिया। इना, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। वे सचमुच अपने सुनहरे मास्क में असाधारण रूप से खूबसूरत लग रहे। एमसी ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया अपने मेज के हेड के लिए नाम दें। ओह मैं, इया ने खुशी से उछलते हुए कहा। मेज के बीच आपको एक लिफाफा पड़ा मिलेगा। अपनी ओर से इसमें कोई भी बिल डालें और मेज हेड इसे संभाल कर रखें। हमें बाद में जरूरत होगी। मैं भी अजीब पागल हूँ। ये चैरिटी शो है और मैं खाली हाथ हूँ। क्रिस्टियन ने अपने पर्स में से 2 बिल निकाले। ये लो। ये क्या? मैं बाद में दे दूंगी, मैंने धीरे से कहा। उसका मुंह तिरछा हो आया। मैं जानती हूँ कि उसे सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। मैंने उसके फाउंटेन पेन से अपना नाम लिखा। काले पेन के ढक्कन पर सफ़ेद फूल का मोटिफ बना है। इया ने लिफाफे को सबके बीच घुमा दिया। मेरे सामने एक और कार्ड पड़ा है जिस पर कैलीग्राफी में हमारा मेन्यू लिखा गया है। कोपिंग टुगेदर के लिए हो रहे मास्क्ड बॉल का मेन्यू। Salmon tarted with cream freak and cucumber on toasted broke Alban Estate Rosane 2006 roasted Muscovy duck breast cream Jerusalem artichoke puree thyme roasted binge cherries foie grass betenf du pap village Vignange 2006 domaine de la Genes sugar crusted walnut chiffon candied figs Sabayon maple ice cream windy castans 2004 Lin Constania Selection of local cheese and bread Alban Estate Greenick 2006 कॉफ़ी एंड पेटिस फोस। मेरे सामने कई तरह के क्रिस्टल गिलासों का ढेर लग गया है। हमारा वेटर वापस आकर पानी और वाइन परोस रहा है। मेरे पीछे टेंट का वह हिस्सा है जहां से हम आए थे, उसे बंद कर दिया गया है। आगे की ओर से 2 दरबान कैनवस को पीछे खींचे हुए हैं, जहां से सिएटल व मेडिनबोर खाड़ी के ऊपर सूर्यास्त दिखाई दे रहा है। ये तो सचमुच होश उड़ा देने वाला नज़ारा है। दूर से सिएटल की रोशनियां जगमग कर रही हैं और यहाँ सुनहरी सांझ ने आकाश व खाड़ी को नए ही रंग में रंग दिया है। वाह, ये सब कितना शांत व सहज लग रहा है। 10 व्यक्ति परोस रहे हैं और उनमें से हर एक हमारे बीच प्लेट लिए खड़ा है। वे जाने किसके इशारे पर हमें स्नैक्स परोसकर ओझल हो गए। सालमन स्वादिष्ट लग रहा है और शायद मुझे भूख भी लगी है। भूख लगी है? क्रिस्टियन ने हौले से पूछा, जो शायद मेरे सिवा किसी को नहीं सुना होगा। मुझे पता है कि वह किसी भूख की बात कर रहा है और मेरे पेट की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगी। बहुत, मैंने जवाब दिया और क्रिस्टियन ने गहरी आह भरी। हाँ, देखा, हम दोनों ये खेल कितना अच्छा खेल सकते हैं। क्रिस्टियन के नाना ने मुझे झट से बातों में लगा लिया। वे एक प्यारे से बुजुर्ग हैं जिन्हें अपनी बेटी और 3 दोहते दोहतियों पर गर्व है। क्रिस्टियन की किसी बच्चे के रूप में कल्पना करना भी अजीब लगता है। अचानक ही मेरे दिमाग में उसके शरीर पर जले के निशान आ गए, पर मैंने झट से उस सोच को परे कर दिया।
मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती और विडंबना यही है कि इस पार्टी का कारण भी यही है। काश केट और एलियट यहाँ होते। वो यहाँ के लिए बिल्कुल फिट थी। उसे अपने सामने रखे चाकू छुरियों से डर न लगता और वो बड़े मजे से पूरी मेज को अपने काबू में कर लेती। मैं कल्पना कर रही हूँ कि वह हिया के साथ सिर भिड़ाकर ये तय कर रही होती कि मेज का हेड किसे बनाया जाए। इसी सोच ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मेज पर कई तरह की बातचीत जारी है। हिया अपने ही अंदाज में सबका मन बहला रही है। सियान मेरी तरह चुप है। क्रिस्टियन की नानी अपने पति के बारे में चुटकियां लेने से बाज नहीं आ रही। मुझे तो उनके लिए थोड़ा अफसोस भी होने लगा। क्रिस्टियन और लांस क्रिस्टियन की कंपनी द्वारा बनाए जा रहे एक यंत्र की बात कर रहे हैं जिसे ईएफ स्कूमेशर के स्मॉल इज ब्यूटीफुल के नियम से प्रेरित होकर बना रहे हैं। उनके साथ मैं क्या बात करती। लगता है कि क्रिस्टियन को ऐसी तकनीकों से बेहद लगाव है जिन्हें वो छोटे बड़े समुदायों के बीच आसानी से प्रसारित कर सके और उन्हें चलाने के लिए किसी तरह की बिजली, बैटरी या देखरेख की आवश्यकता न हो। उसे मनोयोग से ऐसी बातें करते देखना अच्छा लगता है। वो गरीबों की जिंदगियों को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध लगता है। ओह, उसकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने भी तो यही किया था। वाह, मैं तो यही सोचती थी कि वह दुनिया के गरीबों और भूखों को सस्ती दरों पर खाना दिलवाना चाहता है, पर वह तो कमाल है। लांस को क्रिस्टियन की यह योजना पसंद नहीं आ रही कि तकनीक को परे रखते हुए उसका पेटेंट न कराया जाए। मैं सोचने लगी कि अगर क्रिस्टियन इसी तरह से निर्णय लेता है तो वह पैसा कैसे बनाता होगा। सारे डिनर के दौरान मास्क पहने कई सभ्य पुरुष क्रिस्टियन से हाथ मिलाने और हाल चाल लेने आते रहे। उसने कईयों से मुझे मिलवाया भी पर सबसे नहीं मिलवाया। मैं सोचने लगी कि वो उनमें अंतर कैसे कर पा रहा होगा। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान या मेरे पास झुककर बोली, इना, क्या तुम बोली में मदद करोगी? बेशक, मैं भी तो यही चाहती थी। जब तक मीठा परोसा जाता और रात परवान चढ़ती, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे उन गोलियों से छुटकारा पाना है। इससे पहले कि मैं उठ पाती, हमारी मेज पर कई तरह के समारोह शुरू हो गए। और ये तो वही है मिस यूरोपियन 2 चोटियों वाली। क्या नाम था इसका? हेंसल ग्रेटल ग्रेचन। उसने मास्क पहन रखा है पर मुझे पता है कि ये वही है क्योंकि उसकी नज़रें क्रिस्टियन से हटी नहीं रहीं। वह शर्माई और मुझे इस बात की खुशी हुई कि क्रिस्टियन को उसके बारे में पता ही नहीं चला। एमसी ने हमारे लिफाफे लिए और बड़ी ही सधी हुई दक्षता के साथ ग्रेस से विजेता का नाम निकालने को कहा। सियान का नाम आया और उसे रेशम में लिपटी टोकरी उपहार में दी गई। मैंने भी तालियां बजाई पर अब सहा नहीं जा रहा। माफ कीजिए, मैंने क्रिस्टियन को देखा। उसने मुझे गहरी नज़रों से घूरा। क्या तुम वॉशरूम जाना चाहती हो? मैंने हामी दी। मैं ले चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। मैं उठी तो मेज पर बैठे सभी पुरुष खड़े हो गए। ओह, क्या मैनर्स हैं। नहीं, क्रिस्टियन, इना को मैं ले जाती हूँ, इया बोली। क्रिस्टियन के किसी भी विरोध से पहले इया साथ जाने को तैयार थी। उसके जबड़े तन गए। वो खुश नहीं लगा और सच कहूँ तो मुझे भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे देखकर माफ़ी मांगते हुए कंधे झटके और वो हथियार डालकर बैठ गया। हम लौटे तो मैं बेहतर महसूस कर रही थी, हालांकि उतना आराम नहीं आया था जितना मेरे हिसाब से गोलियां निकालने के बाद महसूस होना चाहिए था, पर फिर भी बेहतर लग रहा था और वे मज़े से मेरे पास में आराम फरमा रही थीं। मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मैं उन्हें पूरी शाम सह सकती हूँ। अब भी दिल तो मचल ही रहा है। काश मैं क्रिस्टियन को बोट हाउस पर जाने के लिए लुभा सकूं। इस सोच से ही मैं खिसिया सी गई। वो मुझे ही घूर रहा है और होठों के कोनों पर नटखट मुस्कान तैर रही है। ओह, शुक्र है कि वह गोलियां निकालने वाली बात पर नाराज नहीं है, जबकि मुझे ऐसा करके अच्छा नहीं लग रहा। क्रिस्टियन ने मेरा हाथ दबाया और हम दोनों ही ध्यान से कैरिक को सुनने लगे जो स्टेज से कोपिंग टुगेदर के बारे में बता रहे हैं। क्रिस्टियन ने मुझे एक और कार्ड दिया, वह नीलामी के पुरस्कारों की सूची है। मैंने झट से नज़र मारी। नीलामी उपहार तथा कोपिंग टुगेदर के लिए उदारदानी मैरीनर्स का हस्ताक्षरयुक्त बेसबॉल बैट, डॉक्टर एमिली मेनवारिंग, बुकी पस, वॉलेट व चाबी का छल्ला एड्रिया वाशिंगटन,
एस्कालावा के ब्रावर्न सेंटर में 2 लोगों के लिए एक दिन का वाउचर। एलिना लिंकन, लैंडस्केप व गार्डन डिजाइन जिया माटियो, कोको डी मेर का फ्रंट एंड परफ्यूम ब्यूटी सिलेक्शन एलिजाबेथ ऑस्टिन, वेनेटियन मिरामी एंड मिसेज जे बेली। एल्बन एस्टेट से आपके 2 मनपसंद वाइन कैस एल्बन एस्टेट्स, XT वाइन कॉन्सर्ट के 2 VI टिकट मिसेज एलियशेव, डेंटोना में रेस डे EMC ब्रिट, जेन ऑस्टिन की प्राइड एंड प्रेजुडाइस पहला संस्करण डॉक्टर EFM लेसेफील्ड, एक दिन के लिए एस्टन मार्टिन DB7 की ड्राइव मिसेज वामी AW नोरा इनटू द WJ टूटॉन का तैल चित्र केली टूटॉन, ग्लाइडिंग लेसन सिएटल एरिया सोरिंग सोसाइटी, हीथमैन होटल में 2 के लिए सप्ताहांत अवकाश पोर्टलैंड हीथमैन होटल, एस्पेन कोलोराडो में 1 सप्ताहांत का अवकाश मिस्सी ग्रे, द सुसिक्यू यॉट विदेश में 1 सप्ताह तक रहने की छूट 6 बर्थ डॉक्टर एंड मिसेज लॉरिन लेक एडाना मोंटाना 8 जन में 1 सप्ताह में वो डॉक्टर ग्रे। हाय, मैंने क्रिस्टियन को ताका। एस्पेन में भी तुम्हारी जेदाद है। अभी बोली चल रही है इसलिए मुझे सुर नीचा रखना पड़ा। उसने हैरानी से गर्दन हिलाई और मुझे चुप रहने का संकेत किया। क्या कहीं और भी प्रॉपर्टी ले रखी है? मैं हौले से बोली। उसने हामी दी और चुप रहने को कहा। सारे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक प्राइस की बोली $12,000 गई है। बाद में बात करेंगे। वैसे मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था। क्रिस्टियन का मूड खींचा हुआ दिखा। मैं भी खींची हुई हूँ। उदार दानियों की सूची में मिसेज रॉबिन्सन का नाम जो दिख गया है। मैंने टेंट में नज़र मारी पर दिखाई नहीं दी। वैसे अगर वह यहाँ होती तो क्रिस्टियन ने मुझे पक्का पहले ही बता दिया होता। मैं चुपचाप तालियों के बीच नीलामी होती सुन रही हूँ। एस्पेन में क्रिस्टियन की जगह की नीलामी $20,000 तक पहुँच गई है। 20,001, 20,002, SC ने कहा। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने अपना ही स्वर गूंजता सुना। $24,000। मेज का हर मास्क मेरी ओर हैरानी से घूम गया। मैं क्रिस्टियन की प्रतिक्रिया भी भांप सकती थी, वो बुरी तरह से खींच गया होगा। $24,000, सिल्वर पोशाक वाली महिला ने बोली दी है। $24,000 1, $24,000 2, बिक गया।